हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको सामाजिक विकास के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लासेस में हमने विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, ये हमने लेट चाइल्डहुड तक का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे वय संधि अवस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। वय संधि अवस्था से किशोरावस्था तक अर्थात 11-12 वर्ष की अवस्था से लेकर 18 वर्ष की अवस्था तक बालक का अधिकांश सामाजिक विकास हो जाता है। वय संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही बालकों में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ उनकी अभिवृत्तियों में, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। वह समूह की क्रियाओं में अपेक्षाकृत कम भाग लेना पसंद करते हैं। बहुधा वह एकांत में रहना अधिक पसंद करते हैं। अध्ययन में यह देखा गया है कि वय संधि अवस्था का समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बालक में समाज विरोधी व्यवहार में वृद्धि होती जाती है। यही कारण है कि वय संधि अवस्था नेगेटिव फेज कहलाती है। इस अवस्था में बालक में जीवन के प्रति विरोधी अभिवृत्ति विकसित हो जाती है। अतः वय संधि अवस्था में सामाजिक विकास सामान्य रूप से बालक की समाज विरोधी तथा जीवन विरोधी भावनाओं के कारण नहीं चल पाता है। कुछ बालकों में सामाजिक विकास में इस अवस्था का व्यवधान कोई विशेष अंतर नहीं डालता है, जबकि अन्य में इसका कोई स्थायी प्रभाव भी हो सकता है। बहुधा अध्ययनों में यह देखा गया है कि इस अवस्था में बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के ठीक विपरीत व्यवहार करता है। वय संधि अवस्था में बालकों में कब समाज विरोधी उत्पन्न होगा, इसकी भविष्यवाणी करना व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कठिन होता है। फिर भी लगभग 11-12 वर्ष की अवस्था में बालक में समाज विरोधी व्यवहार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। वय संधि अवस्था के लगभग 8-10 माह बाद बालक में समाज विरोधी व्यवहार चरम सीमा पर होते हैं। लड़कियों में यह चरम सीमा लगभग 13 वर्ष की अवस्था में और लड़कों में यह चरम सीमा लगभग 14 वर्ष की अवस्था में होती है। लड़की में यह चरम सीमा लगभग 1 वर्ष बाद इसलिए प्रारंभ होती है कि लड़कियों में लड़कों से 1 वर्ष पहले वय संधि अवस्था प्रारंभ होती है। लड़कियों में वय संधि अवस्था लगभग 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है। समाज विरोधी व्यवहार जब इस अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब समाज विरोधी व्यवहार में अवनति प्रारंभ हो जाती है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि इस अवस्था के बच्चे अपने स्वयं के प्रति अभिवृत्तियों में कई परिवर्तन लाते हैं। बालकों में वय संधि अवस्था के परिवर्तनों के कारण अन्य कुछ और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे उनकी बुद्धि, सहयोग, उदारता, सामाजिकता, लोकप्रियता, दूसरे बच्चों का मनोरंजन करने की योग्यता आदि में परिवर्तन आते हैं। यह सभी परिवर्तन ऋणात्मक दिशा में हो सकते हैं। वय संधि अवस्था में बालकों में समाज विरोधी व्यवहार के उत्पन्न होने का प्रभाव उनके सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से परंतु ऋणात्मक दिशा में पड़ता है। खेल के साथियों में और परिवार में तथा पड़ोस और अध्यापकों आदि में बालक की प्रतिष्ठा गिर जाती है। फलस्वरूप बालक का समायोजन इन सभी क्षेत्रों में बिगड़ जाता है। वय संधि अवस्था में
बालक का व्यवहार अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक हो जाता है। बालक अधिक झगड़ालू हो जाता है। वह अपने साथी समूह के सदस्यों से अक्सर झगड़ा करता है। इस अवस्था के बालक के शरीर और व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, उनके कारण भी वह चिंतित होता है और चिंता के साथ साथ वह शर्माता भी है। वह सभी व्यक्तियों से, चाहे वह परिचित हों या अपरिचित, शर्माता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। वय संधि अवस्था के समाप्त होते ही बालक में सामाजिक विकास एक बार पुनः तीव्र गति से होने लगता है। प्रारंभ में यह गति मंद होती है, परंतु धीरे धीरे यह गति तीव्र होती जाती है। किशोरावस्था लगभग 13-14 वर्ष की अवस्था से 18 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था के अंत तक उसका सामाजिक विकास पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक व्यवहार लगभग वैसा ही करने लग जाता है जैसा कि वह विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में वयस्क व्यक्तियों को करते हुए देखता है। एक अध्ययन में यह देखा गया है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अधिकांश समय वह बाहर अपने साथी समूह में ही रहना चाहता है। इस अवस्था में उसकी अभिवृत्तियों, रुचियों, मूल्य और व्यवहार आदि पर परिवार की अपेक्षा उसकी सामाजिक क्रियाओं और साथी समूह का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन में यह भी देखा गया है कि गांव के बालकों पर परिवार का प्रभाव अधिक पड़ता है और शहर के बालकों पर साथी समूह का प्रभाव अधिक पड़ता है। किशोरावस्था के प्रारंभ से ही बालक नए नए साथी समूह बनाता है अथवा नए समूह का सदस्य बनता है, क्योंकि बाल्यावस्था के उसके अधिकांश साथी समूह वय संधि अवस्था में भंग हो चुके होते हैं। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि लड़कों के यह साथी समूह लड़कियों की अपेक्षा बड़े और अधिक संगठित होते हैं। इस अवस्था में लड़के और लड़कियां अपने अंतरंग मित्र भी बनाते हैं। बहुधा यह मित्र समान लिंग के होते हैं, अर्थात लड़के लड़कों को अपने फास्ट फ्रेंड्स बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को बनाती है। यदि इनमें लड़ाइयाँ भी होती है तो अति घनिष्ठ मित्रता के कारण समझौता भी शीघ्र ही हो जाता है। इस अवस्था के किशोर छोटे सामाजिक समूह के सदस्य भी बनते हैं। यह समूह क्लिंग्स कहलाते हैं। इन समूह में 3-4 मित्र समान रुचियों और योग्यताओं वाले होते हैं। किशोरावस्था के बालक गैंग के सदस्य भी बनते हैं और कुछ किशोर मिलकर एक गैंग का निर्माण करते हैं। गैंग में अधिकतर वे सदस्य होते हैं जो स्कूल में कुसमायोजित होते हैं। बहुधा यह एक ही कक्षा या विद्यालय के छात्र होते हैं। इसके सदस्यों में लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं। बहुधा गैंग में एक ही लिंग के सदस्य होते हैं। ये गैंग गली के नुक्कड़ों, चौराहों या कॉलेज के आसपास क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यह गैंग अपना अधिकांश समय समाज विरोधी व्यवहारों को करने में भी व्यतीत करते हैं। यह उनसे बदला भी लेते हैं जिनसे इनकी पटरी नहीं खाती है अथवा जो इनको स्वीकार नहीं करते हैं। गैंग में बदले की भावना अधिक होती है। किशोरावस्था में
मित्रों के चुनाव की कसौटी अधिक खरी होती है। इस अवस्था में मित्र बनाने से पहले अनेक व्यक्तित्व विशेषताओं को देखा जाता है। इस अवस्था में बालकों में विपरीत लोगों के प्रति रुचि बढ़ जाती है, अतः मित्रों का चयन इनके लिए कई बार समस्या बन जाता है। किशोरावस्था में किशोर की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अधिक अवसर प्राप्त होने लगते हैं। फलस्वरूप उसमें सोशल इंसाइट बढ़ जाती है और वह विभिन्न लोगों का तथा सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अधिक अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ उसका झगड़ा करना कम हो जाता है तथा उसका सामाजिक समायोजन बढ़ता चला जाता है। इस अवस्था के अंत तक अधिकांश किशोर गैंग छोड़ देते हैं, इनके क्लिंग्स भी टूटने लग जाते हैं। इस अवस्था के अंत तक किशोर बहुधा उन्हीं लोगों को मित्र बनाना अधिक पसंद करते हैं जिनमें समान रुचियां और समान मूल्य होते हैं। इस अवस्था के अंत तक पर्याप्त मात्रा में सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। वह सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार अनेक सामाजिक रोल्स करने लग जाता है और उनमें उत्तरदायित्व की पर्याप्त मात्रा में भावना आ जाती है। वह समाज के साथ अनुरूपता काफ़ी कुछ स्थापित कर चुका होता है और सामाजिक परिपक्वता के कारण वह बिना पक्षपात के दूसरे लोगों के साथ अच्छा समायोजन करने में सफल होता है। वह अपने परिवार के प्रति स्नेह और आदर रखता है। वह परिवार के सदस्यों के साथ मित्रवत व्यवहार अधिक करता है। धन्यवाद।